हेलो। आज रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य टॉपिक की चर्चा आज की वीडियो में करेंगे हम लोग। रसायन विज्ञान में अभिक्रियाओं के प्रकार की चर्चा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पिछले दो वीडियोज में डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के विषय में पढ़ा, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के विषय में। इसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अभिक्रियाओं के विषय में, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के विषय में। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के विषय में। तो शुरू करते हैं। आक्सीकरण अभिक्रियाएं, दो शब्द हैं, आक्सीकरण और दूसरा है अपचयन। आक्सीकरण को ही उपचयन भी कहते हैं। आक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन कहेंगे। बारी बारी से दोनों की बात करेंगे। आक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। शुरुआत करते हैं आक्सीकरण से। तो इसकी बहुत व्यापक परिभाषाएं हैं, कई प्रकार की। कुछ पुरानी अवधारणाएं हैं, उन पुरानी अवधारणाओं के बाद कुछ नई अवधारणाएं भी है। जैसे पहले पुरानी अवधारणाओं की अगर बात करें तो ऐसी अभिक्रियाएं, क्योंकि ये अभिक्रियाओं की प्रकार हैं इसलिए हम बात करेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता हो, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ता हो, उसे हम आक्सीकरण कहेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता हो उसे आक्सीकरण कहेंगे। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यही कार्बन हम 2 मोल प्रयोग करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। खैर, अभी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हो गया तो यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। अब कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें कि ऑक्सीजन हो ही ना, तब चूंकि ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व से कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है। जैसे जिंक की अगर क्रिया कराएं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो बनता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो धातु के लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहां 2 लिख देंगे।
देखिए, क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है जो कि जिंक से जुड़ रहा है। क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व किससे जुड़ गया? जिंक से। इसलिए यह अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण कहलाएगी। अब दोनों को अगर एक साथ हम कहें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व से ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहेंगे। इसके अलावा पुरानी अवधारणा में और भी है, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन पृथक हो रहा हो, हाइड्रोजन पृथक हो रहा हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को भी हम ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे यहीं पर देख लो, इसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन पृथक हो रहा है तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन पृथक हो रहा हो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। अगर ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर देखें तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो इसे भी ऑक्सीकरण कहेंगे। इसके लिए एक अन्य उदाहरण भी देखना, जैसे FeCl2 फेरस क्लोराइड है, इसकी क्रिया हम करा दें क्लोरीन से Cl2, आगे बनेगा FeCl3 फेरिक क्लोराइड। समीकरण संतुलित नहीं है, इसे संतुलित करने के लिए हम यहां 2 लिखेंगे और यहां आयरन को भी 2 संतुलित करेंगे। अभी क्लोरीन 6 हो गया तो 2 दूना 4 और 2 6, अभी यह समीकरण संतुलित हुआ। फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड में परिवर्तित हो गया, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया तो इसको भी क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा हो या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा हो या हाइड्रोजन पृथक हो रहा हो, ऑक्सीकरण कहलाएंगे। चूंकि हाइड्रोजन एक धन विद्युतीय तत्व है तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई धन विद्युतीय तत्व पृथक हो रहा है उसे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया कराएं, पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराएं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से H2O2 तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। संतुलित करने के लिए यहां 2 लिखेंगे और यहां भी 2 और I2 विस्थापित हो जाता है। चूंकि आयोडीन भी हैलोजन है, ऋण विद्युतीय तत्व होता है, परंतु इसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन या क्लोरीन आदि से अधिक होती है, क्योंकि किसी भी आवर्त सारणी के किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती जाती है। इसलिए आयोडीन यहाँ धन विद्युतीय तत्व के रूप में कंसीडर करते हुए यह बाहर निकलता है। अब अगर ये सभी एक साथ एक परिभाषा में हम पिरो दें तो उसके लिए कहना होगा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता हो, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व पृथक होते हो, उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। ये पुरानी अवधारणा है। नई अवधारणा
वह दो भागों में बटी नई अवधारणा एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है और दूसरा आक्सीकरण संख्या सिद्धांत है। एक को हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखते हैं, जैसे जिंक जब जिंक आयन में परिवर्तित होता है तो यह दो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। यह दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है जिंक, तो जिंक 2+ आयन बनाता है। इस अभिक्रिया को हम आक्सीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। तो ये आधुनिक अवधारणा है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, उस अभिक्रिया को आक्सीकरण क्रिया कहते हैं। आक्सीकरण संख्या सिद्धांत के आधार पर देखें तो जब आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है अभिक्रिया में, तो उन अभिक्रियाओं को भी हम आक्सीकरण कहते हैं। अब यहां आक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो किसी यौगिक में किसी भी तत्व के एक परमाणु पर जितना आवेश होता है, वही आवेश उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे यहां जिंक अकेला है तो इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहां इसकी आक्सीकरण संख्या 0 होगी। आक्सीकरण संख्या 0 होगी क्योंकि कोई भी आवेश नहीं है। यहां जिंक का एक ही परमाणु है और इस परमाणु पर +2 का धनावेश है, इसलिए इसकी आक्सीकरण संख्या +2 होगी। आक्सीकरण संख्या को सदैव चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार का आवेश है उसी चिन्ह के साथ, अगर माइनस होगा तो माइनस चिन्ह के साथ, और इनका बड़ा होना या छोटा होना, अधिक होना या कम होना हम संख्या रेखा पर देखते हैं। जिस प्रकार से आप लोग गणित में संख्या रेखा को पढ़ते हैं, 0 +1 +2 +3, उसी तरह से इधर -1 -2 -3 -4। तो 0 से अधिक +2 है, इसका मतलब आक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर +2 हो गई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, वह आक्सीकरण कहलाती है। तो दो आधुनिक उदाहरण हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, उसे आक्सीकरण कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, उसे आक्सीकरण कहते हैं। ये पूरी बात आक्सीकरण के संदर्भ में है। अगर लिखें इसे तो कैसे लिखेंगे? आक्सीकरण वह प्रक्रिया है, आक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व
पृथक होता है। हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व पृथक होता है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है या किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है या किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। नोट कर सकते हैं ये सभी रिएक्शन, ये ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करती है। चलिए आगे देखते हैं अपचयन के विषय में। अपचयन रिडक्शन। अपचयन क्या है? अपचयन की बात करेंगे तो अगर ऑक्सीकरण आपने ठीक प्रकार से समझा है तो अपचयन को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। अपचयन ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा होता है। जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन पृथक होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन पृथक होता है तो ऑक्सीकरण। यहां कहेंगे हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन, ऑक्सीजन पृथक होता है तो अपचयन। क्योंकि हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है तो धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो अपचयन, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है तो ऋण विद्युतीय तत्व पृथक होता है तो अपचयन। अगर एक लाइन में कहें तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व पृथक होते हैं, अपचयन कहलाती है। जैसे यहाँ आयरन उत्प्रेरक होता है और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक होता है, बन जाता है अमोनिया। यहां संतुलित करने के लिए 2 लगाएंगे, यहां 3। देखिए नाइट्रोजन में जब हाइड्रोजन जुड़ता है
हाइड्रोजन का संयोग होता है तो अमोनिया प्राप्त होती है। नाइट्रोजन में जब हाइड्रोजन का संयोग होता है तो अमोनिया प्राप्त होती है, यह अपचयन है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन के संदर्भ में देखिए, कॉपर का ऑक्साइड है CuO, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करा दें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यहां से निकाल लेगा और बनाएगा H2O, यहां होगा Cu, कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो गया। कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो यहां से ऑक्सीजन पृथक हो गया। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन है। जब हाइड्रोजन का संयोग होगा तो अपचयन, ऑक्सीजन यहां से पृथक हो गया तो अपचयन। इसी के साथ धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय तत्वों को भी देखते हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से करते हैं। तो फेरस क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर प्राप्त होता है। सल्फर एक ऋण विद्युतीय तत्व है, सल्फर एक ऋण विद्युतीय तत्व है। ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन के नीचे स्थान पाता है यह, तो ऑक्सीजन भी ऋण विद्युतीय और सल्फर भी ऋण विद्युतीय। तो ऑक्सीजन का पृथक होना भी, यहां से ऑक्सीजन निकल गया, अपचयन था, तो सल्फर का पृथक होना भी अपचयन कहलाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व पृथक होता है उसे अपचयन कहते हैं। एक लाइन में लिखना हो तो इसे लिखेंगे, अपचयन वह प्रक्रिया है, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व पृथक होता हो, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व पृथक होता हो। इसमें भी आधुनिक अवधारणाएं हैं, जैसे Cl है, यह आधुनिक अवधारणा के अनुसार अपचयन क्लोरीन जब क्लोराइड आयन में परिवर्तित होता है, क्लोरीन क्लोराइड आयन में परिवर्तित होता है तो यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्लोरीन क्लोराइड आयन में परिवर्तित होगा। तो कह सकते हैं
अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में हम लोगों ने देखा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, ऑक्सीकरण है। तो इसका ठीक उल्टा अपचयन में ऐसी प्रक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, वह अपचयन कहलाती है। अगर ऑक्सीकरण संख्या के संदर्भ में देखेंगे तो यहां ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन चूंकि उदासीन अणु है यहां, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी और क्लोरीन से बनने वाला क्लोराइड आयन या क्लोरीन के एक परमाणु पर एक ही ऋणावेश है। इसका मतलब क्लोराइड आयन में एक ऋणावेश होने से इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गई। तो यहां ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहां ऑक्सीकरण संख्या -1 है। तो यहां 0 बड़ी वैल्यू है, -1 छोटी वैल्यू है। तो कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, उसे अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है या ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। अब एक लाइन में अगर देखा जाए, एक परिभाषा में, तो लिख सकते हैं अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व पृथक होता है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, उसे अपचयन कहते हैं। उसे अपचयन कहते हैं। ये पूरी बात हुई ऑक्सीकरण और अपचयन की। इसी के साथ समझ लेना चाहिए ऑक्सीकारक और अपचायक। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो रेडॉक्स अभिक्रिया यानी इन दोनों अभिक्रियाओं का मिला हुआ रूप, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का मिला हुआ रूप, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकारक और अपचायक का कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।